एक पुरानी कहावत है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इसलिए दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर के बीच जुबानी जंग का असर मस्क की कंपनी पर दिखाई देने लगा है। दोनों के बीच विवाद के बाद गुरुवार को मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 14% गिरे और एक दिन में इस कंपनी का मार्केट वैल्यू करीब 12,60,000 करोड़ रुपए कम हो गई। टेस्ला को आज तक एक दिन में इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ, यानी ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मस्क और ट्रंप के बीच दुश्मनी सामने आने के बाद से टेस्ला के स्टॉक करीब 18% नीचे आ चुके हैं। मतलब घाटा बहुत ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान को IMF से जितना लोन मिला, ये उससे 21 गुना ज्यादा है। यानी मस्क को जितना घाटा हुआ, उतने में पाकिस्तान की इकोनॉमी को 21 बार जीवन दान मिल सकता है। इन आंकड़ों को देखकर आप ट्रंप मस्क के बीच मनमुटाव को दुनिया का सबसे महंगा ब्रेकअप या सबसे महंगा झगड़ा भी कह सकते हैं। दोनों दोस्तों की जोड़ी अब दुश्मनी में बदल चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आते थे। दोस्त से दुश्मन बने ये दोनों किरदार अपने आप में एक एम्पायर है। यानी अगर ट्रंप के बिना मस्क की कंपनी के शेयर गिरे तो मस्क के बिना ट्रंप का काम भी नहीं चल पाएगा। दोनों जब दोस्त थे तब एक दूसरे के लिए कितने फायदेमंद रहे, पहले ये समझते हैं। मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च किए। इतने खर्च में भारत के आधे राज्यों में चुनाव हो सकते हैं और इसके बदले में ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ही मस्क की कंपनियों को करीब 1,93,000 करोड़ रुपए के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। यानी ये करीब 2 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मस्क को राष्ट्रहित नहीं बल्कि ट्रंप हित की वजह से मिले। हालांकि मस्क अब अपने आप में इतनी ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं कि वो किसी सरकार के मोहताज नहीं। मस्क के पास टेस्ला है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मस्क की कंपनी SpaceX इतनी ताकतवर है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा SpaceX की मदद से ही अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन तक रसद भेज पाती है। मस्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है, जिसका नाम है स्टारलिंक, और इसके साथ ही न्यूरालिंक जैसी एक कंपनी भी है जो इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर उनकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मस्क की संपत्ति करीब 41 लाख करोड़ रुपए है। ये दुनिया के 150 से ज्यादा देशों की सालाना GDP से ज्यादा है। सोचिए, 150 देशों की सालाना GDP से ज्यादा। पूरे पाकिस्तान की कुल GDP मिला दें तो भी वो अकेले मस्क की संपत्ति से 12 लाख करोड़ रुपए कम ही रहेगी। अगर मस्क अपना खुद का एक देश बनाए तो वो दुनिया की टॉप 25 इकोनॉमी में एक होगा। यही हाल अंतरिक्ष में भी है। मस्क अगर खुद का एक देश बनाए तो वो अंतरिक्ष की महाशक्ति बने देशों को भी कड़ी टक्कर देंगे, यहां तक कि उससे आगे निकल सकते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 5,000 उपग्रह हैं। और मस्क यही नहीं रुकने वाले, उनका टारगेट है 34,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करना। वर्ष 2024 में अमेरिका से 145 स्पेस लॉन्चिंग हुई और उसका करीब 95% यानी 138 लॉन्चिंग अकेले SpaceX ने की। मस्क के स्टारलिंक की मदद से ही यूक्रेन की सेना रूस से जंग लड़ पा रही है। इसके बिना यूक्रेन चाहकर भी रूस पर ड्रोन से हमले नहीं कर पाएगा। यानी अगर मस्क ने मना कर दिया तो व्हाइट हाउस को भी वाईफाई मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी ताकत दुनिया के किसी राष्ट्रपति के पास भी नहीं है और यह सब मस्क को कोई चुनाव जीते बिना ही मिल गया है। अमेरिका में ट्रंप के फैसलों से मस्क थोड़ी मुसीबत में दिख रहे हैं। हालांकि भारत से उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। यानी जल्द ही अब वो अपनी सर्विस भारत में भी शुरू कर पाएंगे। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है। इससे पहले 2 और कंपनियों को ऐसे लाइसेंस मिल चुके हैं। ट्रंप और मस्क के बीच तनाव की भड़कती आग पर एक बड़ी खबर आई है, जो शायद आग में घी का नहीं पानी का काम करे। कहा जा रहा है कि अब ट्रंप खुद ही मस्क से फोन पर बात करने वाले हैं। अब आप सोचिए, वही ट्रंप हैं जो दुनिया भर में सीज फायर करवाने को लेकर बड़बोले बयान देते रहते हैं और अब लगता है कि वो शायद खुद ही सरेंडर मोड में आ गए। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि ट्रंप व्हाइट हाउस में विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं और कैमरे पर उनकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन इस बार खुद ट्रंप को मेहमान के हाथों ही बेइज्जती झेलनी पड़ी, वो भी कैमरे पर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। ट्रंप ने तब अपना पुराना तरीका दोहराने की कोशिश की। ये मुलाकात 5 जून को हुई। तब चांसलर ने ट्रंप को बताया कि 6 जून को डी-डे की वर्षगांठ है। डी-डे उस दिन की याद में मनाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 जून 1944 को
मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन कब्जे वाले इलाके पर हमला किया था। इसके बाद ही हिटलर की हार तय हो गई थी। चांसलर जब ये बात कर रहे थे तो बीच में ही ट्रंप ने कहा वो आपके लिए अच्छा दिन नहीं था, पर ट्रंप को तुरंत जवाब मिला। चांसलर ने कहा कि डी डे के बाद ही उनके देश को नाजी तानाशाही से मुक्ति मिली थी। ट्रंप ने यह मान लिया था कि जर्मनी के चांसलर शायद हिटलर के समर्थक होंगे, इसलिए वो डी डे के खिलाफ होंगे। हालांकि चांसलर ने शालीनता से जवाब दिया और कहा कि इस डे की वजह से ही उन्हें हिटलर की तानाशाही से मुक्ति मिली और इस जवाब को ट्रंप की बेइज्जती बताया जा रहा है।